एक बात बताओ, जब आप 5,000 समथिंग लेबर चार्जेस चार्ज करते हो सर्विसिंग के लिए 50,000 किलोमीटर का, आप करते क्या हो? तो बात करते हैं अभी हमारे साथ उस दिन हुआ क्या। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज है हमारा डे 4 हाँ टोटल ट्रिप का Day हाँ। 4 और अभी भी हम कन्याकुमारी में ही हैं। अभी बस निकलेंगे हम बैंगलोर के लिए थोड़ी देर बाद। सुबह ब्रेकफास्ट कर के सब रेडी है हम। राइट। यहाँ पे मौसम एकदम सही है, खिलखिलाती धूप है हाँ। कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, सो वेरी गुड मौसम यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा घूमेंगे इधर। हाँ, हमने थोड़ा वो सा सबको रात को दिखाया था कल, राइट। थोड़ा दिन में घूमते हैं, अभी सुबह टाइम तो है हाँ। तो थोड़ा सा घूम के दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है रिसोर्ट अपना। रिसोर्ट से पूरा एक बीच का रास्ता जाता है तो वो हम जा रहे हैं अभी चल तो के। इसका नाम है अन्नाई रिसोर्ट। अन्नाई रिसोर्ट एंड स्पा, राइट। तो थोड़ा सा दिखाते हैं, बीच पे चलते हैं, घूम के फिर बैंगलोर के लिए निकलेंगे एकदम। यस चलो। तो ये रिसोर्ट से अपने बीच तक का जाने का रास्ता है बना हुआ। ये ड्राइववे। हाँ, इसका स्पा है और आगे इसके एकदम सामने की तरफ प्रीमियम सी व्यू विलाज है। मस्त होगी ऑब्वियसली उससे व्यू काफ़ी। तो अगर किसी को एकदम सी व्यू वाला रूम चाहिए तो दे कैन लुक फॉर दिस विलाज। ये लेफ्ट साइड में है सारे। ये गेट शायद हाँ ओके, नॉट बैड नो। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये रिसोर्ट का बैकडोर वाला एंट्री है, एकदम सामने ही समंदर, जिससे सीधा छलांग लगा लो जाओ समंदर के अंदर। एग्जैक्टली। ये तो अरबियन सी लड़के भी बंगाल है। अरबियन सी नहीं, ये अरबियन होगी, राइट। ग्रीन पानी है ना। हाँ। काफी अच्छा बना रखा है ना। गेट वे थोड़ा मस्त सिट आउट एरिया है एकदम। शाम को जबरदस्त लगती होगी। जैसे ही धूप जाए तो यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हो। राइट। और वो दूर में है थिरुवल्लुवर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक। हाँ डन, सारे फॉर्मेलिटीज हो गए। यस। होटल में घूमने फिरना आपको दिखाया कैसा है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। प्लान कर सकते हो, बढ़िया जगह है। बढ़िया जगह है। हाँ, मनी वेल स्पेंट। थोड़ी महंगी है बट मनी वेल स्पेंट। टच थोड़ा सा, बट या इट्स वर्थ द मनी। यस। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे बैंगलोर के लिए। Yes. तो कुछ अभी 11:15 के आसपास बज रहे हैं। तो आंटी यहाँ से 10 घंटे के आसपास बोल रही है। 600 तो किलोमीटर, 650 किलोमीटर है। राइट। 10 घंटे मतलब सुपर फास्ट टाइमिंग आंटी वैसे ही बोल रहे, तो हम भी चलेंगे उसी को मैनेज करते हुए, है ना। चलो फिर निकलते हैं, फिर रास्ते में मिलते रहेंगे। Yep, चलो। मस्त रास्ते की शुरुआत हुई है। NH44 मतलब इसी में ही घर तक जाना है। मतलब होसूर रोड के हमारे जंक्शन तक जाएंगे और वहाँ से घर के लिए टर्न मारना है। तो दैट्स स्ट्रेट रोड एकदम, कहीं इधर उधर नहीं होना है, सीधा घर तक ही जाना है इसी में। जबरदस्त रास्ते हैं एकदम। बढ़िया रास्ता तो फिलहाल बहुत ही क्लीन है, बढ़िया है एकदम। मतलब 2 लेन है बट यू डोंट हैव टू स्लो डाउन एट ऑल, क्योंकि काफ़ी सही रास्ता है ना। यस। अभी सामने आप लोग देख रहे होंगे वो विंड मिल्स लगे हुए हैं। मतलब काफ़ी वाइज इन्वेस्टमेंट है, जिस किसी का है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी का भी हो, इन बोथ द केसेस। क्योंकि यहाँ पे हवा काफ़ी चलती है बहुत ज़्यादा। वो विंड मिल इतनी तेज़ी से घूम रही है, मतलब आप लोगों ने शायद रास्ते पे कभी इसके ब्लेड्स देखे होंगे, वो बड़े बड़े ट्रक में गाड़ियाँ उसको गार्ड करते हुए लेके आती हैं।
एक एक पंखा इसका है ना, यस। एक एक विंड इसका, एक एक विंग इसका। बट हाँ, वो कितने तेजी से घूम और रहे हैं। ये एरिया ही शायद कुछ यहाँ पे होगा, पावर हाउस समथिंग। कुछ ना कुछ तो- पूरा वाइन मिल से भरा हुआ है एकदम हाँ, ये आप लोग देख सकते हो, शायद इधर सामने। हंड्रेड्स में होंगे, मे बी इवन मोर देन दैट। इवन मोर देन दैट। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। चलो आराम आराम से गाड़ी भगाते हैं, डिस्टेंस तो काफ़ी है, लंबा जर्नी है। मिलते चलो। रहेंगे रास्ते में। आपको दिख रहा है वो एमवी हमारे रियर व्यू मिरर में मस्त आ रही है। पहले हमको लगता था कि वो शायद रह जाएगी पीछे। अभी हम लोग 100 में क्रूज कर रहे हैं, तो एमवी भी इजीली 100 में ही आ रही है हमारे पीछे। और हमारे पीछे उसने काफ़ी सारे गाड़ियों को ओवरटेक किया एंड सुप्रीमली क्विक। तो ये जो ट्रिप हमने प्लान किया था, ये ट्रिप हमारे 4 दिन का है। हम बेंगलोर से निकल के मदुरई गए, मदुरई से धनुषकोडी रामेश्वरम होकर कन्याकुमारी आए, और कन्याकुमारी से हम जा रहे हैं वापस अभी बेंगलुरु। पहले दिन हम आके मदुरई में रुके और हमारे होटल का नाम था अमिका होटल। हाँ, अमिका। तो अमिका जो था दैट वाज नियर टू मदुरई एयरपोर्ट। होटल काफ़ी अच्छी है, न्यूली बिल्ट है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन। बट जो लोग मदुरई टेम्पल के आसपास रहना चाहते हैं, वी वोंट सजेस्ट दैट बिकॉज इट्स क्वाइट फार फ्रॉम द टेम्पल। इट्स ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। करेक्ट। एंड सेकंड थिंग इज कि आप मंदिर के आसपास कहीं पर पार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने पार्किंग के लिए काफ़ी ढूंढा, बट वहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं था। तो हमने फाइनली स्टेशन में पार्क करके फिर वहाँ से हम ऑटो लेके गए थे टेम्पल दर्शन के लिए। बाकी होटल के खाना पीना वॉज गुड, बट ऑन अ लिटिल एक्सपेंसिव साइड। हाँ। तो वी वुड सजेस्ट, अगर आप उसको बुक करो तो आप मील प्लान साथ में इंक्लूड कर लो। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टुट्टुकुड़ी। इसको तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। यस। आप लोगों ने जिसका इसके पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, आप लोगों को पता होगा, राइट। यही वो जगह है जिसके आसपास क्रॉसिंग का ब्रेकडाउन हो गया था। अगर आपने हमारा वो वाला पूरा ब्लॉग नहीं देखा है तो फिर आप आई बटन में क्लिक करो और देख लो। तो चलो क्रॉस करते हैं हम द फेमस टुट्टुकुड़ी एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलो। तो कन्याकुमारी में हमने अन्नाई रिसोर्ट अन्नाई रिसोर्ट बुक किया था। इट्स वेरी नियर टू द मेन कन्याकुमारी जो बीच है या टेम्पल जो मार्केट एरिया है, उससे हार्डली 1 किलोमीटर, नॉट इवन दैट मे बी 5 मिनट्स वॉक एट मैक्स। हार्डली। और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब पार्किंग वार्किंग बोलो या उसका लोकेशन, एनीथिंग एवरीथिंग इज एकदम सी साइड है, आपको रूम से ही समुंदर का पूरा व्यू मिलता है। प्राइसिंग वाज मे बी अ लिटिल ऑन द हायर साइड बोल सकते हो, बीइंग अ रिसोर्ट और लोकेशन के हिसाब से, बट इट्स वर्थ द प्राइस। और दूसरी बात ये कि चाय कॉफी फ्री तो हमने तो किया फ्री में, राइट। दे वोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। बाकी ब्रेकफास्ट की बात अगर करें तो उनका स्पिरिट भी बहुत अच्छा था, और खाने पीने का प्राइसिंग वेरी कॉम्पिटिटिव, सर्विस प्रिटी क्विक। तो बाकी अभी आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को धीरे धीरे ट्रिप का होल एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या मस्त बड़ी ह्यूज फैक्ट्री है कोई, रैमको। ये पता नहीं कौन सी जगह है। रैमको सीमेंट बनाती है शायद में, सीमेंट होती है। आज तो बंद है, संडे है, छुट्टी। हाँ, वरना दिखती। कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो बात करते हैं अभी हमारे साथ उस दिन हुआ क्या। वेम्बर करके एक विलेज है जो टुट्टुकुड़ी से करीब करीब 60 ऑड किलोमीटर्स है, राइट। जहाँ पे मारुति के शोरूम एंड ऑल है। इशू ये था कि हमारा राइट रियर व्हील जो है उसका जो ब्रेक पैड्स है, इस क्रॉस में अगर आपको पता हो 1.3 डीजल में रियर भी डिस्क ब्रेक्स है, तो वो जो रियर डिस्क्स थे दे वर कम्प्लीटली वर्न आउट टू दिस एक्सटेंट के पैड तो छोड़िए मेटल भी घिस गई थी। तो एक हफ्ते पहले गाड़ी सर्विसिंग होके आई थी और उसके बाद हमने एक 500 किलोमीटर का छोटा ट्रिप किया था, देन दिस ट्रिप स्टार्टेड। अभी आप क्या सर्विसिंग करते हो एक हफ्ते पहले कि समथिंग एज बेसिक एज ब्रेक्स आप चेक नहीं करते हो। एक बात बताओ, जब आप 5000 समथिंग लेबर चार्जेस चार्ज करते हो सर्विसिंग के लिए,
50,000 किलोमीटर का। अब करते क्या हो? नेक्सा प्रथम मोटर्स सर्जापुरा का सर्विस सेंटर जो है उसके पास जहाँ पे हम जाते हैं, एक दिन सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उनका सर्विस इंजीनियर सीधा बोलता है कि सर आपका अल्टरनेटर खराब हो गया। अब अगले दिन हमको गोवा के ट्रिप के लिए निकलना था। बोला अब भी अगर आप अल्टरनेटर चेंज नहीं करते हो आज, कल सुबह आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अब वो हुई थी उस सर्विसिंग के बाद जब गाड़ी कुछ 41-42,000 किलोमीटर चली थी, और आज जब हम ये शूट कर रहे हैं गाड़ी ऑलमोस्ट 55,000 चल चुकी है। सेम अल्टरनेटर में हो गई दूसरे इशू, गाड़ी में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट पिकअप का इशू था, तो उन्होंने हमको बोला कि सर आप गाड़ी ले आओ। ये इस सर्विसिंग के बाद का ही है। उन्होंने कुछ तो भी फ्यूल इंजेक्टर में कुछ भी तो चेक वेक किया था, बाद में उसको ठीक से टाइट नहीं किया। अगेन बेंगलुरु के अंदर कोरमंगला से वापस आ रहे थे, अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई एंड पूरा रास्ते में एकदम डीजल, गाड़ी का इंजन पे जो है वो एकदम फुल डीजल से भरा हुआ। फिर हमने वो सर्विस सेंटर वाले बंदे को कॉल किया, फिर वो देखा और बोला कि सर हमारी गलती है, हमने इसको लूज छोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला कि सर हम क्लीन करा देंगे, 1 हफ्ता लगा। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी बनता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये हो, क्योंकि एक के साथ होता है तो हो सकता है कि दूसरे के साथ भी हो। ये हम क्रॉस कर रहे हैं शिवाकाशी, यहाँ से बेंगलुरु 450 किलोमीटर के आसपास है, कुछ 6.5 घंटे बोल रही है। और रास्ता एकदम मस्त मक्खन है। संडे है बट बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, विच इज सरप्राइजिंग। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मादुराई जब क्रॉस करेंगे फिर आपको बताते हैं। पहुंच गए मादुराई। हम वहां से 11 बजे के आसपास स्टार्ट किए थे कन्याकुमारी से, अभी सिर्फ 1:30 ही बज रहे हैं। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लंच के लिए कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि डिंडीगुल टू सालेम के बीच में कुछ नहीं है। हाँ। लास्ट टाइम हमने कोदाई के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, तो इधर डिंडीगुल से पहले वरना सालेम के बाद। तो बढ़ते हैं आगे, फिर मिलते रहेंगे रास्ते में। ये हम क्रॉस कर रहे हैं डिंडीगुल अभी। डिंडीगुल अगर आप लोगों को पता हो, यहीं से कोदाई कन्नल एंड मुन्नर के लिए जाना होता है। तो यहाँ से बेंगलुरु कुछ 360 किलोमीटर है, कुछ 5.5 घंटे के आसपास लगेगी। और तो मौसम तो काफ़ी बढ़िया है। यस, आसमान साफ होने के बावजूद भी धूप काफ़ी कम है, छाँव है रास्ते में मोस्टली, और बढ़िया मज़ा आ रहा है चलाने का, कि रास्ता एकदम खाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। चलो। हाँ, तो आगे हम लोग पहुँच गए सालेम में। तो सालेम टाउन क्रॉस कर रहे हाँ, हैं अभी अभी। सालेम टाउन क्रॉस कर रहे हैं, वो फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट टुवर्ड्स बेंगलुरु चलेंगे। अभी यहाँ से कुछ करीब 194 किलोमीटर है अपने घर तक, और 3 घंटे तक लग सकते हैं। अभी आगे तो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि होगी, क्योंकि संडे इवनिंग भी है, तो है ना, यस, एम्पल चांसेस के रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कोई नहीं, चलो चलते हैं। आ रहा है घर नज़दीक अपना, है ना। यस, पहुंच गए हम लोग कृष्णागिरी। Yes. यहाँ से और कुछ 1 hour 20 minutes काइंड ऑफ है, 74 किलोमीटर Yes. घर तक। तो ये हमारा जो ट्रिप था ये करीब 1700 किलोमीटर्स का था, राइट। और फ्यूल हमको हार्डली 5,000 रुपीज़ की लगी होगी मैक्स एवरेज। हाँ, तमिलनाडु में थोड़ी महंगी थी तो इसलिए 5,000, अदरवाइज थोड़ी सी कम होती इन कंपैरिजन। और क्रॉसी हमारी माइलेज करीब 19.3 तक अभी तक है। अभी तक हाँ, उतना ही रहेगा, आई डोंट थिंक सो। मोर और लेस सेम ही रहेगी। राइट। और ये स्पीडो में, ओडोमीटर में और एक्चुअल में अगर आप टैंक फुल मेथड में देखो तो फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5 के अंदर ही रहता है क्रॉसी का। तो इट्स ऑलमोस्ट, आई मीन इट्स वेरी फ्यूल एफिशिएंट। तो 19 पकड़ के चलो आप लोग, है ना। राइट। बस यहाँ पे अभी टोल पे करेंगे और फिर निकल लेंगे घर के लिए, है ना। राइट। तो आज के ब्लॉग हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो बस घर पहुंचना है। यस, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना करो, है ना। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर चलते हैं हम, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। यस, चलो। चलो।